हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज हम इस वीडियो में 25 प्रश्न देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आपकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों। देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र को, चंद्रमा को, बृहस्पति को, मंगल को। तो इसका आंसर हमें कमेंट में दोस्तों बताना। तो पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए जम्मू कश्मीर। राइट आंसर है इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी सोयाबीन। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लाला हरदयाल। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मिल्खा सिंह। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान पूछ रहा है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 37 सेल्सियस। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, जो कि बेलग्राम में की गई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इस शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, हिल्टन यंग आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है?
तो विंग ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम। राइट आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना साथियों, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक राइट आंसर इसका होगा सी, चाणक्य। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुजरात। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश गन्ना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर महानदी होगा। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विटामिन सी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सी, नींबू में। दोस्तों वैसे तो आंवला है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर नींबू होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर की नहीं गुजरती? दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। याद रखना साथियों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बैसाखी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल के महीने में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। ये हमने 25 प्रश्न इस वीडियो में कवर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।